हाँ जी, 3 मजदूर 324 मीटर लंबी सुरंग 6 दिन में खोदते हैं। तीसरा मजदूर उतने ही अधिक खोदता है जितना दूसरा मजदूर, यानी कि तीसरे, दूसरे और पहले के बीच में डिफरेंस बराबर है। चल, सी 10 दिन में जितना खोदता है, ए 14 दिन में खोदता है, ए बटा सी 5/7 दिन का है। तो सीधी सी बात है, ये दिन की बात हो रही है। ओके, ए बी सी ये दिन है ना, तो सॉरी ए बी 5/7 है ना, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? अब यहां पे अच्छी तरह समझो भाई साहब, ये एफिशिएंसी है 7/5, तो ए की एफिशिएंसी 7 और बी की 5, तो ये क्या हो गया? यानी एक दिन में ये इतना काम करने चाहिए। लेकिन जबकि हमारा क्वेश्चन तो अलग ही बात कह रहा है, वो तो कह रहा है 324 खिलौने 6 दिन में, यानी 6 पंजे 30, 6 चौके 24, एक दिन में साहब 54 मीटर बनाएंगे। अब एक दिन में 54 मीटर, तो 6 7 13 और 5 18 और 18 30। इसका मतलब हकीकत में ये तो 21 है और ये 18 है और ये 15 है, और इनको जोड़ दूं तो ये कितने हो गए? 54। यानी बी एक दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना? 126। आंसर 126। बोलो भाई, क्लियर? अच्छा, सी 15 चिक्की 90 और ए 6 18 चिक्की, एक मिनट 108 आएगा आंसर। यस, सही कर दो भाई। पूछा, एक मिनट, पहले मजदूर ने, यस, ये तो आएगा 108 और पहले मजदूर ने ये आएगा 126, जो पूछा है। अब आपका पहले का पूछो, दूसरे का पूछो, तीसरे का पूछो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो साहब, एक टैंक ABCD 4 पाइपों से जुड़ा है, इनमें से 2 पाइप भरते हैं, तीसरा पाइप खाली करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। 2 खाली करने के लिए हैं, 10 15 20 30 घंटे। चलिए साहब, सर्किट बना लें। ए 20, ए 10, ए 10, बी 15, सी 20 और डी, चलिए सर, और 60 ले लूं? 60 ही अच्छा लग रहा है। 6 चौका 3 दुगना। चलिए सर, 2 तो भरते हैं और 2 खाली करते हैं। ये तो बेचारे भरने वाले हैं, और ये अच्छा, वेरी गुड। हाउ कैन यू से दैट विच इज एम्प्टी और विच इज यूजिंग फॉर फिलिंग? इसी के लिए तो दिमाग लगाना है यहां पे। सही है, इट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन। 60। चलिए, जब टैंक खाली था तो चारों पाइप खोल दिए गए, 12 घंटे में टैंक भर गया। बताइए कौन कौन से निकासी पाइप थे? 12 घंटे में टैंक भर गया। अब देखो सीधी सी बात, 12 घंटे में टैंक भर गया, यानी कि 60 में 12 का भाग दो, तो सीधी सी बात 5 आना चाहिए, यानी 1 घंटे में 5। तो 6 और 3 9, 4 और 2 6, नहीं आया। 6 और 4 10, 3 और 2 5, यानी कि ये दोनों तो भरने के लिए हैं और ये खाली करने के लिए हैं, तो इनका टोटल क्या आ रहा है? सही है सर? ओके, शानदार। डिफरेंट। 2 नल ए और बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको भी 24 घंटे के लिए देता था मैं हमेशा। 2 नल ए और बी एक टैंक को 24 घंटे और 120/7 घंटे में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए दीपक ने दोनों नलों को साथ खोल दिया। कुछ समय बाद उसने दोनों नलों को यह समझकर बंद कर दिया कि टैंक भर गया। उसके बाद यह पाया कि 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे टैंक खाली हो गया। सही है, क्योंकि निकासी नल सी शुरू से खुला रह गया।
दीपक ए और बी को बंद करने के बजाय सी को बंद करता तो शेष टैंक को भरने में कितना समय है? शानदार। चलो सर, तो दीपक से कहो कि भाई साहब पहले तो सर्किट बना लो आप चुपचाप से। ए 24 और बी 120/7 और सी और है, सी और है 120, 24 पंजे और 7। इतनी कहानी हमारी सर्किट में आ चुकी है। कुछ समय बाद उसने दोनों नलों को यह समझकर बंद कर दिया कि टैंक भर चुका है। सही है। अच्छा, ये पता कब चला उसको कि टैंक भर चुका है? सिंपल सा, 7, 5, 12, 10 घंटे बाद पता लगा। भाई ऐसे थोड़ी हिसाब से काम करेगा आदमी। 10 घंटे के बाद उसे पता लगा कि टैंक भर चुका है, तो उसने उसको बंद कर दिया। अब सीधी सी बात हो गई, ए और बी नल 10 घंटे चले, ये तो फिक्स हो गया साहब, 10 घंटे चले। और ए बी, अच्छा, और सी जो है वो 2.5 घंटे में खाली कर गया। अच्छा, ए और बी 10 घंटे चले या तीनों 10 घंटे चले? चलिए साहब, देखो एक एक चीज को क्लियर पकड़ो आप। ए प्लस बी माइनस सी, तीनों कितने घंटे चले? 10 घंटे चले। और सी ने 2.5 घंटे में इसको खाली कर दिया, कर दिया। अब वो कह रहा है ए और बी को बंद करने के बजाय वो उसी समय 10 घंटे बाद सी को बंद करिया था, तो बताओ कितनी देर बाद नल बंद हो जाता? हाँ जी, बोलो क्या सोच रहे होंगे आप, क्या सोच रहे होंगे मुझे बता दो। अब आप, एक लाइन है बस, क्लिक। ए और बी ने 10 घंटे काम करा। 10 घंटे में कितने? 120 लीटर। और सी, हाँ भाई देखिए, सबसे पहले सर्किट बना लिया आपने। उस व्यक्ति ने देखा कि टैंक को भरना था, कब भरना था? 7 और 5 12, 120/12, यानी कि 10 घंटे में टैंक को भरना था। वो व्यक्ति 10 घंटे बाद गया और उसने ए और बी को बंद कर दिया। उसको नहीं पता था सी भी चल रहा है, और सी के कारण 2.5 घंटे में टैंक खाली हो गया। यानी कि शुरू में आपके पास नल थे ए प्लस बी माइनस सी, और फिर नल था आपका सी। सीधी सी बात, 10 घंटे इन्होंने काम करा और 2.5 घंटे इसने काम किया। तो ए और बी ने 10 घंटे में कितने लीटर भरा? 120 लीटर भरा, 120 लीटर भरा। और ये सी ने 12.5 घंटे में खाली कर दिया। सी ने 120 लीटर 12.5 घंटे, यानी कि 25/2, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, और 48/5 घंटे में खाली, 48/5 लीटर। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 48/5। निश्चित रूप से सी खाली करने वाला है। क्लियर? चलो अब तीनों की बात करूं मैं कि सब शुरू के 10 घंटे तीनों चलते रहे, तो 7 और 5 12, 12 पंजे 60, यानी कि 12/5। तो तीनों 10 घंटे तक चलते रहिए, तो हकीकत में ये 12/5 लीटर पानी आया। और ये कितनी देर तक चलते रहिए? 1 घंटे में इतना, तो 10 घंटे में कितना? 5 दूनी 10, तो 10 घंटे में हकीकत में 24 लीटर पानी आता है। कब? जब तीनों नल चल रहे थे। ये वही 24 लीटर है जिसको वो 120 समझ के बंद कर गया था। अब 120 में से 24 लीटर भराई आ गया, तो शेष कितने लीटर? 120 में से 24 लीटर शेष, 24 लीटर गया कितना?
96 लीटर। अब ये 96 लीटर कौन भर रहा है? ए और बी, 7 और 5 12। तो कितने घंटे लग रहे हैं इसको भरने में? 8। तो शेष टैंक को भरने में कितने घंटे लगे? 8। हाँ जी बोलो भाई। और यदि आपसे पूछा जाता पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगे? 18। 10 घंटे पहले भी तो चल गया। 10 और 8। क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन। दो आदमी, 3 महिलाएं, 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे की कार्य क्षमताएं इस अनुपात में हैं। तो 6 आदमी, 4 महिलाएं, 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर खेत की, चलो साहब, मैन, वोमैन और बॉय, मैन वोमैन बॉय 5:4:2, इस तरह से काम करते हैं ये लोग। और 2 आदमी हैं तो 10, 3 हैं 12, 4 हैं 8, तो टोटल कितना? 30 यूनिट काम करा इन्होंने। एक दिन में 30 यूनिट, तो 10 दिन में कितना? 300 यूनिट काम करा। 300 यूनिट काम किया इन्होंने 10 हेक्टेयर खेत के लिए। अब वो कह रहा है 6 आदमी, तो 6 पंजे 30, 4 महिलाएं, 4 चौका 16, 7 बच्चे, 7 दूनी 14, 16 हेक्टेयर को कितने दिन में डी? 0 से 0, 16 थी 48, 480 बटा 6, 30, 40, 50, 60, कितने दिन में? 8 दिन में। एमडीएच, बहुत शानदार एमडीएच लगाया उसने, रेसो के साथ एमडीएच को सेट किया। 5, 4, 2, तो पहले तो आपने पहले वाले ले लिए, 2 आदमी 3 महिलाएं 4 बच्चे, 2 आदमी 3 महिलाएं 4 बच्चे, और ये 10 दिन। तो आप इसको ऐसे ले लिया 30 × 10, हकीकत में ये ऐसा है, सही है। और ये हो गए आपके ये इतने इंटू डी, और कितना काम? 16 काम। एमडीएच 49 के बाद है आपका 50। ओहो, 50, 51, 52। एक गैरिसन को 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन उपलब्ध कराया गया। 90 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? 72 सैनिक 54 दिन, और 90 सैनिक कितने दिन? 10% की कमी कर दी जाए, सही है। और ये कितना? 2 0 से 2 0, 9 8 72, 9 छिक्की 54, और 8 छिक कितने दिन चलेगा? अरे भाई पहले 100 यूनिट बट रहा था, 100 यूनिट यानी कि पर डे 100 यूनिट मिल रहा था, अब 90 यूनिट मिल रहा है। इट्स ओके। 51। एक पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के 96 घंटे में काम करते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के 80 घंटे में काम करते हैं, और 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में काम करती हैं। तो बताओ 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम करें? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चे मिले, प्लीज उनसे पूछिए जरूर आप
जिन्होंने टाइम एंड वर्क कर रखा है, पूछिए आप उनसे, आपको पता लगेगा कि उनको आता क्या है। और 3-3, 5-5 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सचमुच क्या सीखा उन्होंने। MDH इसको फटाफट से करने, सर्किट वाले सिस्टम से ये फटाफट से होने वाला है क्वेश्चन। सर्किट बनाया अपन ने, कितना 360, तीन सौ 480, 5, 4। रेडी? देखो इसको यदि आप जोड़ते हैं तो ये कितने, 5 पुरुष आ रहे हैं और महिलाएं कितनी हैं, 4 महिलाएं, ओ सॉरी 8 और 4, 12 लड़के आ रहे हैं। ये 3 महिलाएं और 3 महिलाएं परेशान कर रही हैं क्योंकि यहां एक्स्ट्रा है। और इनको मैं जोड़ता हूं तो 6, 5, 11 और 4 कितने यूनिट काम आ रहा है, ये 15 यूनिट काम किसने करा, 5 पुरुष, 12 लड़के और 6 महिलाएं। यदि 6 महिलाओं का काम इसमें से निकाल दूं तो मेरा तो सर्किट बन गया पूरा। तो मैंने क्या करा, इस वाली लाइन को पकड़ा, 2 पुरुष 8 लड़के, क्या मैं 1 पुरुष और 4 लड़के ले सकता हूं? 2 पुरुष और 8 लड़के कितने खिलौने बनाते हैं, 6। तो 1 पुरुष और 4 लड़के कितने खिलौने बनाएंगे? अब मैं इससे बात करता हूं, 1 पुरुष 4 लड़कों ने 3 खिलौने बनाए, तो 3 महिलाओं ने कितने खिलौने बनाए, 2। बोलो, 3 महिलाओं ने 2 खिलौने बनाए, तो 6 महिलाओं ने कितने खिलौने बनाए, 4। माइनस कर दो 4, ये आ गए 11, और इसको कर दो 480 बटा 11 चौक 44, 4, 11 × 33, 7 बटा 11, 43 सही, 7 बटा 11। इट्स ओके नाउ। हाँ जी बोलो भाई। केवल उस लाइन को सेट करना था, सारा लॉजिक यहां पे था। 2 पुरुष 8 लड़के 6 खिलौने बनाते हैं, तो 1 पुरुष 4 लड़के कितने बनाएंगे, 3, और 1 पुरुष 4 लड़के के माइनस कर दूं तो 3 महिलाएं कितनी बनाएंगी, 2, और 3 महिलाएं 2, तो 6 महिलाएं 4, माइनस कर दो इसको। ओके, सही है। चलिएगा सर, 52वां क्वेश्चन। तीन 2 1 के अनुपात में नियुक्त किया गया उनका वेतन जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो कुल दैनिक मजदूरी इतनी बनती है। शानदार। देखिए 90 पुरुष नियुक्त किए गए, पुरुष महिलाओं बच्चों को अनुपात में 3 2 1। भाई साहब 90 पुरुष की बात कर रहे हैं तो जरूर 30 से गुणा कर आए होंगे, तो ये 60 और ये कितना, लो साहब इतनी कहानी तो ये कह गए, इतनी कहानी तो ये कह गए। चलिए कुल मजदूरी 10,350 बनती है, अनुपात में नियुक्त किया गया। उनका वेतन 5-3-1 के अनुपात में था, 5-3-1 के अनुपात में था। तो ये हो गए आपके x x x, 9 पंजे 45, 450 x, 300 x प्लस 30 x, और सब मिलके कितने 10,350। 4 3 7, 780, 780 x बराबर 10,350। क्या काटा पीटी हो सकती है? नहीं हो सकती। 300 6 18, 180। आएगा। कितने हुए टोटल? हाँ 4 5 6, 680, 660, 660, 5 3 और 1 4। कैलकुलेशन चेक करो। हाँ भाई क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए और इसमें एक ई ऑप्शन और लिख लीजिए, नन ऑफ दीज, ताकि आपका भ्रम भी दूर हो जाए। सही है। पुरुष महिला बच्चों को एक काम करने के लिए 3 2 1 के अनुपात में नियुक्त किया गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
और उनका वेतन 5:3:1 के अनुपात में है, 90 पुरुष नियुक्त किए गए, तो सबकी कुल दैनिक मजदूरी 10,350 रुपए। तो एक पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या होगी? खुद पूछिए, पड़ोसी से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, कहीं भी पूछिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, आपकी योग्यता दिखेगी। ओके, धन्यवाद।